वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 4 डॉक्टर एक्स सिंह बुक से लिखे हैं। ये क्वेश्चन आज बनाएंगे, कल 2-3 बनाए थे, आज 4 बनाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए, समझिए। देखिए क्या लिखा, ए लिमिटेड एग्रीड टू परचेज द बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर। ये क्या किया, ए लिमिटेड किसी सोल ट्रेडर का बिजनेस को खरीदना चाहता है। फॉर दैट पर्पस गुडविल टू वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। जिसके लिए गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, 3 साल का परचेज पे 4 साल का एवरेज प्रॉफिट पे। प्रॉफिट 31/12/2012 से 31/3/2015 31/12/2015 तक ये दिया है। पहला साल का प्रॉफिट 12 का 20,000, 13 का 24,800, 14 का 25,000, 15 का 30,000। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं पढ़ा है ना। ये क्या लिखा, 1/9/2014 ए मेजर रिपेयर टू प्लांट ऑफ मशीनरी फॉर 6,000 वाज चार्ज टू रेवेन्यू। क्या बोला कि एक मेजर रिपेयर, देखिए जब भी कोई मेजर रिपेयर करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसको गलती से क्या किया, रेवेन्यू मैंने खर्च दिखा दिया। वो खर्च है लेकिन कैपिटल खर्च है, तो कैपिटल खर्च प्रॉफिट को कभी इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो गलती से कहाँ डाल दिया, रेवेन्यू में, गलती से इसको रेवेन्यू खर्च दिखा दिया, जिसपे 10% की दर से डिप्रेशन लगना चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू में, वैल्यू मेथड में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2013 ओवर वैल्यूड बाई 2400। 2013 का क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा वैल्यू हो गया, 2400। इन ऑर्डर टू कवर द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट का कॉस्ट को कवर करने के लिए हर साल कितना खर्चा करना है, 4,800 रुपया एनुअल चार्ज लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रखेंगे एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। देखिए सबसे पहले 2012 का, 2012 प्रॉफिट कितना दिया, 20,000। तो यहाँ लिख देंगे। क्या बोला, हर साल कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट कितना, 4,800। तो लेस कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट 4,800। तो इस साल का प्रॉफिट आ गया 15,200, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं था। 2013 ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया, 24,800। इसमें लेस कर दिए कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, $4,800। तो हो गया 20,000। आप देखिए और क्या लिखा 2013 में, और क्या बताया हमको, हम लोग को बताया गया कि 2013 में क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपया ज़्यादा लिख दिया गया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का अगर वैल्यू ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है ना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में आता है। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जितना भी आइटम बढ़ाइएगा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर हम ओवर वैल्यूड कर देंगे, दैट मीन प्रॉफिट मेरा इन्फ्लेट किया, बढ़ा हुआ है, इसको लेस कर देंगे। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,400। तो ये प्रॉफिट बच गया 17,600। 2014 प्रॉफिट कितना दिया, 25,000। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट लेस करना, लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, पहले इसको हटाइए, 4,800। ये हो गया 20,200। आप देखिए किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपया ओवर वैल्यूड हुआ है, किसी साल अगर क्लोजिंग स्टॉक हम 2400 ओवर वैल्यूड कर देते, दैट मीन नेक्स्ट ईयर में उसको ओपनिंग स्टॉक क्या जाता है, 2400 ओवर वैल्यूड हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते। यही क्लोजिंग स्टॉक जब इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा तो भी तो ये ओवर वैल्यूशन क्या आएगा, ज़्यादा होकर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग का डेबिट साइड में जितना आइटम बढ़ाइएगा प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग कम कर दिए थे ओवर वैल्यूड करके ना, ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। समझिए दोबारा क्या बोले हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जैसे इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम लोग बढ़ा दिए थे तो प्रॉफिट इन्फ्लेट कर गया था, बढ़ गया था। उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या किए, माइनस कर दिया ना। ठीक उसी प्रकार इस साल का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस कर दिए 2,400। ये हो गया 22,600। आप देखिए क्या बोल रहा है कि 1/9/2014 को हम लोग मेजर रिपेयर के थे प्लांट में 6,000 का, इसको गलती से हम लोग रेवेन्यू बोल के डाल दिए थे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी इस खर्चा का हम लोग घटा दिए थे खर्च बोल के, जबकि ये खर्च नहीं है। तो यहाँ जोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये खर्च हुआ नहीं था तो 6,000 यहाँ जोड़ दीजिए।
तो ये हो गया 28,600। अब बोला इस प्लांट पे डेप्रिसिएशन कितना लगना है 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना का प्लांट है 6,000 का, तो 6,000 का 10%। और ये काम हम लोग कब किए थे 1/9/2014 को, मतलब सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ईयर एंडिंग कब हो रहा है दिसंबर में हो रहा है, तो 4 महीना का, तो 4/12 तो हो गया 600 और चलते बाद 200 होगा ना, हाँ 200 होगा, इसको लेस कर दीजिए 200 को डेप्रिसिएशन को, ये हो गया 28,400। अब यहाँ आइए 2015 प्रॉफिट कितना दिया, लास्ट प्रॉफिट मेरा 30,000 लेस कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 4,800, तो हो गया 25,200। अब देखिए ये जो प्लांट हम लोग खरीदे थे, ये प्लांट तो मेरा साथ कंटिन्यू चल रहा है, तो ये प्लांट का वैल्यू कितना 6,000, डेप्रिसिएशन लगा था, इस साल भी इसका डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि प्लांट मेरे पास बना हुआ है, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कितना प्लांट था 6,000 का प्लांट था, जिसमें 200 डेप्रिसिएट कर गया, कितना हो गया 5,800, इसका 10%। अब क्या होगा, इसमें 4 महीना का लगा था क्योंकि 4 महीना यूज किए थे, अभी इस साल पूरा चल रहा है, तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 580, तो माइनस कर देंगे, यहाँ कर देते हैं, 5,800 का 10%, 580 माइनस कर दीजिए, 25,200 माइनस 580, जो कि 24,620। आप निकाल दिया एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए पहला साल का प्रॉफिट कितना 15,200 आया 12 का, 13 का प्रॉफिट 17,600, फिर यहाँ देखिए 28,400, आई हो गया 24,620, 4 साल है डिवाइड बाई 4, तो 15,200, 15,200, 17,600, 28,400, 24,620, 85,820, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 21,455। ये हम यहाँ लिख दिए थे, ये 20,200 था, हम यहाँ 20,000 लिख दिए, जिसके चलते डिफरेंस आ गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ही चेंज करना होगा, इसको 4,800 माइनस कीजिए, गलत लिख दिए थे अमाउंट, क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाता कभी कभी हमसे, तो 15,400 का इसके चलते डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया 86,020, 15,820 और 200, 86,020 डिवाइडेड बाई 86,020 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 21,505। वो 200 रुपये का गलती आ गया था, 21,505 इंटू 3, 64,515। देखिए ये आंसर दिया हुआ है ना, हमसे गलती कहाँ हो गया था, हम इस जगह में 20,200 को हम 20,000 लिख के रखे थे, जिसके अंदर 200 का डिफरेंस आ रहा था, वही गलती कर रहा था। तो चलिए ये बन गया 4, ये कोई ह्यूमन एरर है, होता ही है लिखने में। तो चलिए मेरे साथ बने, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।